हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड्स की। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड्स शुरू करने से पहले मैं बात करूँगी मोनोकोटिलिडनस सीड्स के एग्जाम्पल की। मोनोकोटिलिडनस सीड्स में आते हैं हमारे जैसे मेज़ हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ऑर्किड हो गया। ये जो है मोनोकोटिलिडनस सीड्स में आते हैं क्योंकि इनके सीड में जो है वो सिंगल कोटिलिडन होती है और सिंगल कोटिलिडन का एक स्पेशल नाम भी होता है। वो क्या होता है? स्कूटेलम इसको बोलते हैं। अब चलते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम जो है ये बनाई हुई है मैंने किसकी? ये बनाई हुई है मेज़ के सीड की। इसमें सबसे पहले हम सीड कोट की बात करेंगे। सीड कोट जो है मेज़ में वो थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, टाइटली अटैच होता है फ्रूट वॉल के साथ और इसके अंदर जो है मैक्सिमम पोर्शन होता है कवर एंडोस्पर्म से और साइड जैसे रीजन में होता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब सबसे पहले एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। एंडोस्पर्म जो है ये स्टार्च का बना हुआ होता है और ये सराउंडेड होता है बाय एल्यूरोन लेयर। ये एल्यूरोन लेयर जो है ये प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये एल्यूरोन लेयर जो है ये एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियोनल रीजन से। अब बात करते हैं एम्ब्रियोनल रीजन की। ये है हमारे पास एम्ब्रियोनल रीजन। एम्ब्रियोनल रीजन जो होता है इसमें होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है ये कंटेन करती है एक प्लूम्यूल और दूसरे एंड को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से रूट बनती है, प्लूम्यूल से जो है हमारे अपर पार्ट्स हो गए जैसे स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, वो सारी जो हैं इसी प्लूम्यूल रीजन से बनती हैं। अब जैसे कि इसका नाम है मोनोकोटिलिडनस सीड्स, मीन्स मोनो मीन्स वन, कोटिलिडन आगे कोटिलिडन, इसमें जो है वो एक कोटिलिडन होती है और ये कोटिलिडन जो है वो स्केली होती है, थिन होती है। इसको बोलते हैं हम स्कूटेलम और ये फूड भी स्टोर नहीं करती है। फूड स्टोर नहीं करती है, थिन होती है, स्केली होती है, इसके बावजूद भी इसको जो है वो कोटिलिडन बोला जाता है। क्योंकि जब ये हमारा एंडोस्पर्मिक रीजन जो है ये फूड जो है जब डाइजेस्ट होता है तो सबसे पहले ये स्कूटेलम ही इसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को, प्लूम्यूल और रेडिकल को जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। कौन? स्कूटेलम। फूड एब्जॉर्ब करके जो है वो जब ये फूड डाइजेस्ट होगा तो सबसे पहले ये स्टोर करेगा स्कूटेलम, फिर ये प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस को, प्लूम्यूल और रेडिकल को। ये भी हो गया क्लियर। इसका एक स्पेशल नाम आ गया यहाँ पे कोटिलिडन का, क्या? स्कूटेलम। अब ये जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल जो है इसको एक स्केली लीफ कवर करता है, उसको बोलते हैं कोलियोटाइल। ठीक है, यहाँ पे स्केली लीव जो है इसको कवर करता है प्लूम्यूल को, कोलियोटाइल, और कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल को कवर करता है। स्केली लीव कोलियोराइजा स्केली लीव होता है जो कवर करता है किसको? रेडिकल को। ये हमारे पास आ गया मोनोकोटिलिडनस सीड्स का एग्जाम्पल। जैसे मेज़ का है वैसे ही होगा राइस का, वैसे ही होगा वीट का, बस स्ट्रक्चर और शेप में थोड़ा सा जो है शेप में डिफरेंस होगा यहाँ पे। जैसे राइस है तो राइस में थोड़ा सा यहाँ पे थिन होगा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। अब आते हैं हमारे पास एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड आगे जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा आ गया मेज़ आ गया, राइस आ गया, इनमें एंडोस्पर्म होता है। इनका स्ट्रक्चर सबका एक जैसा होगा, आउटर थोड़ा सा शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे चावल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे राइस का हमारा विथ सीड कोट जैसे स्ट्रक्चर होता है, मेज़ का होता है, देखने में ही थोड़ा उनकी शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वही यहाँ पे होगा। बाकी इंटरनल जो अरेंजमेंट है हमारी एंडोस्पर्म की, हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस की, स्कूटेलम की, एज इट इज़ होगी। और ये आगे एंडोस्पर्मिक सीड में मेज़, राइस, वीट, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, मींस इनमें ये वाला रीजन नहीं होगा। जैसे ऑर्किड है तो उसमें यही रीजन होता है, ठीक है, यही एम्ब्रियोनल एक्सिस ही उसमें जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑर्किड में उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसीलिए उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में जो है वो रखा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।